खुशी से दान दो। कल्याण करने वाले की जीवन शैली में दूसरा परिवर्तन अपेक्षित है। खुशी से दान दो। एक पर्सन ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या आप ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी संपत्ति निरंतर बढ़ती रहे? स्वामी जी ने हामी भरते हुए कहा, मेरे पास कुछ चमत्कारी बीज पड़े हैं, इसे तुम अपने घर के आंगन में बो देना। पर्सन बहुत खुश हुआ। उसने ठीक वैसा ही किया। पौधे बड़े, फल आए, किंतु संपत्ति में वृद्धि नहीं हुई। अतः फिर से वह स्वामी जी के चरणों में पहुंचा। पर्सन की मुखाकृति देख स्वामी जी बोले, लगता है आपने शब्दों को पकड़ा है किंतु अर्थ को नहीं जाना। सच तो यह है, जो फॉर्मूला बीजों का है वही संपत्ति का है। धन और बीज की वृद्धि का प्रोसेस समान है, इसलिए आप संपत्ति को भी बोना सीखो। स्मरण रहे, संपत्ति की बढ़ोतरी संरक्षण में नहीं दान में है, कलेक्शन में नहीं डोनेशन में है, संभालने में नहीं संप्रेषित करने में है, संजोने में नहीं खुशी से देने में है। कुल मिलाकर बांटने में ही बढ़ोतरी का राज छिपा है। दूसरों को देना पाना है और दूसरों से छीन लेना खोना है। संपत्ति का संग्रह करने वाले को लोग जानने लगते हैं, परंतु उसे दान में देने वाले को लोग चाहने लगते हैं। यह मत भूलना, दुनिया गूंज की तरह है। अतः यहाँ जो भी दिया जाएगा उसका अनुनाद होगा और वही हमें ब्याज के साथ मिलेगा। इसलिए पुण्य के प्रभाव से जो मिला है, चाहे वह धन हो या साधन, मुस्कान हो या वचन, आपके पास जो भी संपदा है उसे प्रसन्नता से बांटो। देना यानी अपनी रक्षा करना है, अपनी सेफ साइड है। एक किसान यदि अपनी फसल के सारे गेहूं खाने में ही खर्च कर दे तो फिर बोएगा क्या? नहीं बोएगा तो भविष्य कैसा? इसी तर्ज पर मनुष्य देगा नहीं तो जिएगा कैसे? बोएगा नहीं तो मिलेगा क्या? निर्णय करो, सब कुछ अपने लिए रखना है या फिर कुछ बोना भी है। जीवन में लेना और देना साथ साथ चलता है। लेना और देना जिंदगी के दो पक्ष हैं। प्रकृति सिर्फ देती है तो सदा समृद्ध और जीवित रहती है। शायद मनुष्य की बुद्धि ही ऐसी है जो मात्र लेने की सोचती है। स्मरण रहे, जो देता है वह चमकता है और जो लेता है वह काला हो जाता है। इसका साक्षी है हीरा और कोयला। हालांकि दोनों में कार्बन है, फर्क सिर्फ इतना है, हीरा रोशनी को अपने पास नहीं रखता, लौटा देता है, इसी कारण वह चमकता है। कोयला रोशनी को अपने में समा लेता है, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता तो काला रह जाता है। यहाँ समझना होगा, जो देता है वह केवल चमकता ही नहीं, मूल्यवान भी बनता है। तभी तो आत्मकल्याण की डोर दान ने थामी है। जो अपने सुख की शेयरिंग करेगा उसे दुख में केयरिंग करने वाले भी लोग मिलेंगे। जो है उसे स्टोर मत करो, शेयर करोगे तो कल्याणमुखी बनने की हेल्पलाइन मिलेगी। ऐसा कभी मत सोच लेना मनुष्य के पास बांटने के लिए सिर्फ धन ही है, देने के लिए तो एक मुस्कान भी काफ़ी है। इतना ही नहीं, समय और सलाह, सोच और समझ, आशीर्वाद और शुभकामना भी बांटी जा सकती है, जिनका न कोई तोल है न मोल है, फिर भी वे सद्भावनाएं कितनी अनमोल है। सद्ज्ञान, सहानुभूति, सौम्यता, सांत्वना भरे शब्द भी वितरित किए जा सकते हैं। ज्ञानी कहते हैं, धन का दान तो साधारण दान है, क्योंकि वह बिना मन के भी संभव है, परंतु तन का दान,
मन का दान, वचन का दान और क्षण का दान तो बिना मन के संभव ही नहीं है। मनुष्य धन को सबसे अधिक संजो कर रखता है, इसलिए उसे बांटने की सलाह सबसे ज़्यादा दी जाती है। इंसान के 2 हाथ इसका प्रतीक है। एक हाथ से अर्जित करो और दूसरे हाथ से विसर्जित करो। देने से शक्तियाँ बढ़ती है और वितरण से आनंद मिलता है। इसी कारण प्रभु महावीर ने धर्म का प्रारंभ बिंदु दान को बताया है। दान के लिए 2 फैक्टर अनिवार्य है, दिल और द्रव्य। द्रव्य से अभिप्राय दौलत। इन दोनों में तरलता का गुण समान है। दूसरों का दुख दूर करने हेतु जो दुखी की तरफ बहे वह है दिल, एवं सहयोग देने के लिए जो बहाया जाए वह है द्रव्य। यदि दिल और द्रव्य का एक साथ प्रयोग हो तो दुख की मात्रा स्वयं घट जाती है। कहा जाता है, संतों के पास दिल होता है और श्रीमंतों के पास द्रव्य होता है। इसलिए देश के सभी संत संग्रह के पाप से बचने हेतु धनपतियों को दान की प्रेरणा देते हैं। देय वृत्ति पर जोर देते हुए संत दादू कहते हैं, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होए। ऐसा नहीं है मनुष्य दान पुण्य करने में पीछे है, किंतु देते हुए जो सावधानी रखनी चाहिए उसके प्रति वह इतना सजग नहीं है। दान प्रतिदान की इच्छा से रहित होना चाहिए, तभी वह कल्याणमुखी की जीवन शैली का अंग बनता है। यदि दान की क्रिया अपेक्षा के राहु से ग्रसित हो गई तो दान एक सौदा बन जाएगी। इसीलिए दान को कमर्शियल मत बनाना, वाहवाही की इच्छा मत रखना। ध्यान रहे, दान शब्द उद्धार का आधार तभी बनेगा जब देते हुए ये भाव हो, मैं दूसरों पर उपकार करने के लिए नहीं बल्कि अपना उद्धार करने हेतु दे रहा हूँ। अक्सर लोग महात्मा गांधी जी के सामने अपना दुख का समाधान करने आ जाते थे। एक बार एक श्रेष्ठी भी अपने दुख का बयान महात्मा गांधी के सामने करते हुए कहने लगे, बापूजी, आज मुझे मालूम पड़ा दुनिया कितनी मतलबी है। धर्मशाला के निर्माण हेतु मैंने 5 लाख रुपए दान में दिए थे, किंतु आज वहाँ की प्रबंध समिति ने मुझे अलग कर दिया। धर्मशाला का निर्माण जब तक नहीं हुआ था वे सब मेरा कितना सम्मान करते थे। मज़े की बात तो ये है, जिन्होंने दान नहीं दिया वे सबसे आगे हैं, और मैंने इतना बड़ा दान दिया तथापि मेरा कोई सम्मान नहीं। ऐसे में तो दान देने से ही मन पीछे हट जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा, दान का सही अर्थ न समझ पाने के कारण तुम दुखी हो रहे हो। देने के बाद पाने की अपेक्षा रखना सच्चा दान नहीं है। इसका मतलब तुमने रिटर्न की अपेक्षा के साथ दान दिया। सम्मान पाने हेतु एवं अपना मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा से तुमने दान दिया होगा, तभी आज इतनी शिकायत पैदा हो गई। रुपये की करेंसी का दान देकर यदि तुमने प्रतिष्ठा की करेंसी की अपेक्षा रखी तो यह व्यापार हुआ। जब तुमने व्यापार किया है तो लाभ और हानि के लिए भी सदैव तैयार रहो। तनिक सोचो, वृक्ष के थोड़े फल नीचे गिर जाए और वृक्ष जमीन के आगे रोने बैठ जाए कि फल के बदले में कुछ तो दो, अथवा वृक्ष ऐसी इच्छा रखे ये फल वापस मेरी डाल पर लग जाए तो क्या लगेंगे? दुखी होकर रोने से या शिकायत करने से क्या वृक्ष में फिर से नए फल पकेंगे? स्पष्ट है, जो दे दिया या प्रसन्नता से बांट ही दिया उसे अब पकड़कर मत बैठो।
यूं भी सब कुछ हाथ से फिसलने ही वाला है, छूटने ही वाला है, तो क्यों नहीं इन हाथों से दिया जाए। जीवन तो समाप्त ही होगा, चाहे बांटो चाहे जुटाओ। देने से पूर्व याद रखना, जो मैं दे रहा हूँ वह पुण्य का प्रसाद है। प्रसाद सदा आदर से ग्रहण किया जाता है, साथ ही उसका तनिक भी दुरुपयोग ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस प्रसाद को अकेले नहीं खाया जाता, इसे बांट कर ही खाना होता है। प्रसाद की यही नियति है, पहले बांटो, पश्चात जो शेष बचे उसे विशेष भावों के साथ ग्रहण करो। ठीक इसी तरह मिली हुई संपदा को भी प्रसाद मानकर पहले आदरपूर्वक प्रसन्नता से बांटो। यदि धन का दुरुपयोग करेंगे तो दूसरे जन्म में पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। धन को मौज शौक, व्यसन और फैशन के लिए प्रयोग करना धन का दुरुपयोग है। प्रबुद्ध प्रवचनकार श्री रमेश भाई ओझा लिखते हैं, संपत्ति का प्रसाद बांटते हुए सदा चिंतन करना, मैं प्रभु का ट्रस्टी हूँ, ट्रस्ट वर्थी बना रहूँ, इसलिए मुझे धन का प्रयोग संभल संभल कर करना है। पहले देना है, फिर इसका प्रयोग करना है, तभी प्राप्त धन का सदुपयोग हो पाएगा। एक पिता तिजोरी की चाबी अपने व्यसनी और खर्चीले बेटे को देगा या फिर सुपात्र और विश्वसनीय पुत्र को देगा। स्पष्ट है, जिस पर उसका विश्वास होगा कि ये बेटा संभल कर एवं समझकर खर्च करेगा, उसे ही वह देगा। इसी प्रकार कुदरत ने भी मानो श्रेष्ठी वर्ग पर भरोसा रखकर उन्हें धन दिया है। ये श्रीमंत क्लास के लोग गलत प्रयोग नहीं करेंगे और संपत्ति का प्रसाद सबको बांटते रहेंगे। तनिक रुको और अपने को चेक करो, कहीं कुदरत के संग विश्वासघात तो हम नहीं कर रहे। इतना याद रखना, जीवन की सच्ची परिभाषा लिविंग के साथ गिविंग में छिपी हुई है। प्रतिदिन मन को ट्रेनिंग करने एक टिप की प्रैक्टिस करें। कुछ दिए बिना खाना नहीं, शेयर किए बिना सोना नहीं।